हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बने स्वराज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दिए पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा जानबूझ के तैयार किया गया। एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जो सच नहीं था, किंतु एक झूठ को चलाने की कोशिश की गई। एक झूठ को सत्य बताकर उसका प्रचार प्रसार किया गया। वो ये था कि बीजेपी से जाट हैं वो खुश नहीं है। जाट है उनकी एक तरह से बीजेपी के राज में चौधर चली गई है। ये बात सच नहीं है। लगातार कह रहे नयाब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि जाट हमारे अपने हैं, जाट हमें बीजेपी को वोट करेंगे। किंतु जो जाट नेता थे उन्होंने ये जानबूझ के नैरेटिव चलाया ताकि जाटों के वोट एक तरफा हो, एक तरह से पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो और जाट कांग्रेस को छोड़ के दूर कहीं न जाए। किंतु पहले तो इसका कोई हमारे पास डाटा नहीं था, आंकड़ा, कोई प्रूफ नहीं था कि हम ये बात कह पाएँ। किंतु इस वोटिंग ने ये सिद्ध कर दिया कि ये बात बिल्कुल झूठ थी। ये जो नैरेटिव था ये फेक था, ये इसका कोई आधार नहीं था। वो ये था कि जाटों की चौधर ख़त्म हो गई है और जाट है सीएम पद के सिवा कुछ नहीं चाहते, जबकि ऐसा सच नहीं है। जो अपना जाट लैंड कहा जाता है उसे जाटों के वोट है, उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरों को गढ़ माना जाता है। उसमें वोटिंग परसेंट है वो लगभग 1.5% के आसपास कम हुई है। 1.02 के आसपास वोटिंग घटी है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी, चरखी, दादरी, ये 6 जिले हैं। इनको जाट लैंड कहा जाता है और इसमें 25 सीटें हैं। इसमें 2014 में जो वोटिंग हुई थी वो 67.87 हुई थी और इस बार 2024 है इसमें ये 66.85% वोटिंग हुई है। मोटा मोटी आप मान के चलें तो 1.5% की गिरावट आई है। और जो कह रहे थे जाटों की चौधर ख़त्म कर दी, तो जाटों में इस तरह का कोई बीजेपी के प्रति उतना आक्रोश नहीं था कि वो बढ़ चढ़ के वोटिंग करें। और जो अपने नेता थे जिनको वो जाटों का होनहार कह रहे थे, वो उनके प्रति भी उतना उत्साह नहीं था। जाटों की उनमें कोई रुचि नहीं थी। जाट भी समझ रहे हैं कि ये नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हमें एक वोट बैंक की तरह यूज़ करें। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो। यदि वो उनकी शान को अपनी शान समझते तो वोटिंग परसेंट ज़रूर इंक्रीज होता। और यदि दूसरी बात, वो उनमें अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि सीएम पद के सिवा जाटों कुछ नहीं चाहते, तो जाटों ने वोटिंग भी की है। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो कांग्रेस ने सीएम पद कैंडिडेट कोई डिक्लेयर भी नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है कि जाटों को विरोध करना चाहिए था। जाट कहते हैं कि नहीं, हमारा सीएम कैंडिडेट कांग्रेस खड़ा करे, फिर हम कांग्रेस तरफ वोटिंग करेंगे। ऐसा कुछ था भी नहीं। और दूसरी बात, जो जाटों में उत्साह होना चाहिए था अपने नेताओं के प्रति कि हमारे जाट समाज के नेता हैं, हम इनको आगे बढ़ाएं, वैसा उत्साह भी नहीं है। वोटिंग परसेंट ये जो घटी है, ये एक साथ कई बातें क्लियर कर रही है। दूसरी बात, जो अपने सीट है सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो जाटों का गढ़ कहा जाता है, उनमें वोटिंग परसेंट घटना अपने आप में एक इशारा है कि जो जाट कैंडिडेट हैं, जाट नेता, उनमें जाटों को उत्साह नहीं है। और जाट नेता के उत्साह नहीं है, इसके साथ वो जाट नेताओं को और अपने को अलग समझ रहे हैं। वो जाट नेताओं को अपनी आन बान शान ऐसा कुछ नहीं कह रहे। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि जो पश्चिमी हरियाणा है, इसमें भी जो देवीलाल है उनको सिरसा के आसपास गढ़ माना जाता है, उसमें भी लगभग परसेंटेज वोट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो इससे आप ये भी देखिए कि जो जाट है वो खुद डिवाइडेड है। यानी जो पश्चिमी हरियाणा है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, वहाँ वोटिंग परसेंट बढ़ी है। तो इससे ये हुआ है कि जो इनेलो है उनको वो कोई सीटें नहीं दिखा रहे। जो एग्जिट पोल वाले हैं वो कह रहे हैं इनकी सीटें एक दो आएगी नहीं। तो इससे उन एग्जिट पोल पे भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि किस तरह एग्जिट पोल वाले हैं वो झूठ साबित हो रहे हैं। और इसके अलावा जो दक्षिणी हरियाणा है, नूह है और है, वहाँ वोटिंग परसेंट इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। तो वहाँ भी अहिर और दूसरी जातियाँ हैं।
यानी जाटों को छोड़ के दूसरी जातियां हैं, जो दूसरा समाज है, जाट समाज, गैर जाट समाज, उनमें एक तरह का उत्साह है, उसमें एक तरह की उम्मीद है कि हाँ कुछ हमें करना है, हमें अपना भाग्य, कहें कि मतदाता में एक उम्मीद थी कि हमें अपना भाग्य खुद लिखना है, उसमें एक आशा है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। दूसरी तरफ जो जाट लैंड है वहाँ वोट घटने का एक इशारा इस तरफ भी है कि जाटों को बीजेपी या कांग्रेस से उतनी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जो माना जा रहा है कि जाट को बीजेपी की तरफ नहीं कांग्रेस तरफ है, तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। सबसे ज़्यादा जो जाट लैंड वाले थे ज़िले, उनमें वोटिंग परसेंट घटना ये दिखा रहा है कि जाटों ने इस बार जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है उसको अपनी चौधर का मुद्दा नहीं बनाया। मेरे कहना का मतलब ये है कि जो यूट्यूबर थे और जो लोग थे वो कह रहे थे जाट सीएम पद के सिवा कुछ नहीं चाहते, तो उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं उनको एक बारी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनको एक बारी इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वोटिंग परसेंट घटी है, वो इस तरफ सीधा इशारा करे जाटों में कोई उत्साह नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। और दूसरे गिर जाट समाज है वहाँ वोटिंग परसेंट इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें उत्साह है, वो कुछ आ करें। तो जाट वोट यदि कम होते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, और गैर जाट परसेंटेज वोटिंग परसेंट है वो इंक्रीज होती है, तो इसको बीजेपी को फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ आप आंकड़े देखिए एग्जिट पोल वालों के, वो कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, जबकि जाटों का जो कोर वोट माना जा रहा है वो वोटिंग में बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले रहा, इसके बावजूद कांग्रेस जीतेगी। और जो बीजेपी को जिताने वाला है गैर जाट समुदाय, वो बढ़ चढ़ के वोटिंग करा, इसके बावजूद बीजेपी आ रही है। तो एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है आपको समझ आ जाना चाहिए। और दूसरी बात कि सीएम पद के सिवा एक सीएम जाट होके सारे समाज का भला कैसे कर देगा, कितनों को नौकरी देगा, कितनों का भला कर देगा। और बीजेपी है जो सबको एक समान, सबको सहायता, जो ज़रूरतमंद है चाहे वो जाट है, मान लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन तक फैमिली आईडी में उनकी इनकम कम है फैमिली आईडी में, तो उनको सहायता मिल रही है। हो सकता है जाट सीएम होता शायद उनको वो सुविधा नहीं मिलती। और कुछ जाट कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां मिल जाए कांग्रेस से सिफारशी राज में, तो कितनी की नौकरियां मिलेगी। हरियाणा में इतनी नौकरियां भी नहीं है कि हरियाणा में जितने जाट हैं हर घर में एक परिवार को नौकरी दी जा सके। और यदि सिफारशी राज नौकरियां दी भी गई तो क्या दूसरा गैर जाट समाज है वो खड़ा नहीं होगा, वो अपना हक नहीं मांगेगा। तो जो एग्जिट पोल कर रहे हैं वो और जो कांग्रेस के फेवर में, वो दोनों आने वाले समय में कल झूठे साबित होंगे। झूठे साबित इस तरह होंगे कि जो जाटों का कोर वोट है वहाँ वोटिंग परसेंट घटी है, तो कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ जो गैर जाट समाज है वहाँ वोटिंग इंक्रीज हुई है, जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, तो बीजेपी को बुरी हालत में दिखा रहे हैं, जबकि वोटिंग परसेंट से वो अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। तो ये जो दोनों विरोधाभास हैं ये कल स्पष्ट हो जाएंगे। किंतु एक बात आप निश्चित तौर पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को दोष देने की तैयारी है। क्योंकि राहुल गांधी है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, राहुल गांधी है वो सारा की सारी जिम्मेवारी अपने पर ले ली। राहुल गांधी के सिवा और किसी की हरियाणा में रैली नहीं हुई, प्रियंका की 1 या 2 रैलियाँ हुई है, इसके अलावा सारे के सारे जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो इस चुनाव से दूर थे। यानी कांग्रेस जानबूझ के मेहनत नहीं कर रही, उनका अपना कैडर खड़ा नहीं हुआ, उनका अपना संगठन खड़ा नहीं हुआ, उनके संगठन में चुनाव नहीं हुए। और इधर हरियाणा में गुटबाजी, कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र हुड्डा, दोनों में अंत समय तक गुटबाजी सामने थी। और वो जो मतदाता वो खुद कन्फ्यूज था कि क्या करें क्या ना करें। तो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, और बीजेपी की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो फिर होगा क्या होगा, कल दूध का दूध पानी का पानी 8 अक्टूबर को हो जाएगा। किंतु सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ईवीएम का जिन फिर बाहर आएगा। ईवीएम
फिर एक बार चर्चा में आएगी कि ईवीएम में हेरफेर कर दी गई है, जबकि ईवीएम में हेरफेर का कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी की क्या ताकत है, कांग्रेस की क्या कमजोरी है, मैं ये बता चुका हूँ और ये कल सामने आएगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।